काला सागर में रूस के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया। 13 दिनों तक 32 देशों की नौसेना ने रूस की नाक के नीचे बारूदी धमाके किए। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन सब कुछ देखते रहे, लेकिन अब पुतिन एक्शन मोड में है। जिस ब्लैक सी में सी ब्रिज एक्सरसाइज के जरिए पुतिन को धमकाया गया, उसी काला सागर में पुतिन ने भी ट्रेलर दिखाकर अपने सभी शत्रुओं को सन्न कर दिया। आखिर कैसे काला सागर बन सकता है रूस और अमेरिका का बैटल ग्राउंड, आप खुद देखें। ब्लैक सी की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते ये जंगी जहाज रूस के नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका और उसके 31 साथी देशों के हैं। वैसे तो काला सागर समंदर का वो इलाका है जहां महाबली रूस का दबदबा दशकों से चला आ रहा है। रूस की नेवी के जंगी बेड़े इस समुद्री इलाके में न सिर्फ गश्त लगाते हैं बल्कि वॉर ड्रिल करते हुए भी दिखते हैं। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर जिस ब्लू बैटल ग्राउंड में रूस जैसी महाशक्ति की धमक हो, वहां सुपर पावर अमेरिका की मौजूदगी क्यों अमेरिकी नौसेना के साथ साथ नाटो कंट्री के समुद्री योद्धाओं ने ब्लैक सी में दस्तक दी? क्या ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका रूस पर हमला करने की तैयारी में है? क्या जल्द ही नाटो रूस के समुद्री इलाके पर कब्जा करने वाला था? और सबसे अहम ये कि क्या रूस समंदर में आगे बढ़ रहे इस खतरे से अनजान था? तो जान लीजिए, अमेरिका समेत 31 देशों ने ब्लैक सी में एक वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन ने की। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर 30 देशों को ब्लैक सी में आने का न्योता दिया, वो भी अपने समुद्री लड़ाकों के साथ, और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया सी ब्रिज 2021। 2 सप्ताह तक अमेरिका समेत 32 देशों के जंगी लड़ाके काला सागर में बारूद बरसाते रहे, समंदर में कोहराम मचाते रहे। जानकारी के मुताबिक 28 जून से 10 जुलाई तक ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की गई। इस दौरान 32 देशों के 5000 ट्रूप्स ने समुद्री युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इसके अलावा 40 एयरक्राफ्ट, दर्जनों फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स भी ड्रिल में शामिल हुए। अमेरिकी नौसेना ने अपनी साइलेंट किलर सबमरीन्स को भी ब्लैक सी में उतारा। 13 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में 18 स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि रूस को इस युद्धाभ्यास की पूरी जानकारी थी। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन और अमेरिका को ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 न करने की चेतावनी भी दी, मगर अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी प्रेसिडेंट की धमकी को हवा में उड़ा दिया और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया, बिना किसी डर और हिचक के। उस दौरान तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के 30 देशों ने रूस की वार्निंग को धुएं में उड़ा दिया। रूस भी सी ब्रिज एक्सरसाइज को चाह के भी नहीं रोक पाया, क्योंकि ब्लैक सी में रूस ही नहीं बल्कि 5 और देशों के भी समुद्री इलाके आते हैं। इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। असल में 6 देशों के बीच में काला सागर मौजूद है। ब्लैक सी का बड़ा हिस्सा महाबली रूस के पास है, जबकि तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया और जॉर्जिया की समुद्री सीमा भी ब्लैक सी में मौजूद है। जिस जगह पर सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की गई, वो इलाका रूस के समुद्री सीमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन और जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सारे देश नाटो मेंबर हैं और उनकी समुद्री सीमा भी काला सागर में है। ऐसे में अमेरिका को ब्लैक सी में एंट्री मारते देर नहीं लगी, मगर इस बात से रूस खफा है। प्रेसिडेंट पुतिन नाराज हैं क्योंकि यूक्रेन और बाकी देशों की शह पर अमेरिका ने ब्लैक सी में आकर रूस को अपना बारूदी ट्रेलर दिखाया। इसी के चलते रूस और अमेरिका के बीच ब्लैक सी में वॉर की आहट तेज हो गई। रूस ने इस युद्धाभ्यास के फौरन बाद पेंटागन को चेतावनी देते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। काला सागर यानी अब रूसी राष्ट्रपति आर पार के मोड में, समंदर में बारूदी ताकत दिखाने का ट्रेलर शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त ब्लैक सी में कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।